हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल क्लास 10 के सेकंड पोयम का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। पहला पोयम मैंने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा रखा है। जो बच्चे अब तक नहीं पढ़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ सकते हैं। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 का सेकंड पोयम फायर एंड आइस के विषय में स्टडी करेंगे कि फायर एंड आइस, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है, कि फायर एंड आइस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत आग से होगा, कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत बर्फ से होगा, परंतु लेखक ने कहा कि मैंने बहुत करीब से देखा है कि इस दुनिया का अंत बर्फ से होगा। और उन्होंने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा, क्योंकि उन्होंने घृणा रूपी बर्फ को बहुत ध्यान से उसके स्वाद को चखा हुआ है। और उन्होंने बताया कि अगर दुनिया का अंत 2 बार हो तो समझते हैं कि दुनिया का अंत बर्फ ही सबसे पर्याप्त होगा। जैसा कि पोयम में लिखा गया है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर I hold with those who favor fire। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा कि सम से द वर्ल्ड, कुछ लोगों का कहना है, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इस दुनिया का अंत किससे होगा? आग से होगा। सम से इन फायर, और कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया का अंत जो है बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन कवि का मानना है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर में कब कहता है कि मैंने बहुत करीब से देखा है, मैंने इच्छा के स्वाद को बहुत करीब से, या डिजायर मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, तृष्णा, जिसको मैंने बहुत नजदीक से चखा है, देखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर ऑफ फायर। आई होल्ड मीन्स एग्री विथ, होल्ड विथ मीन्स एग्री विथ, होल्ड विथ मीन्स होता है एग्री विथ, फेवर मीन्स सपोर्ट। मैं इस बात से सहमत हूं, दो जो फेवर ऑफ फायर, किस दुनिया का अंत आग से होगा। यानी द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट टोल्ड दैट few person to believe that the world who will end of the fire, some person to believe that the world will end of the ice, but the poet also told that he has saw the world which was end by the desire. Means the poet compared to fire with desire, and the heat compared to the ice. The hair to compare to the ice. Means the poet also told that the few person to believe that the world will end by the fire, and few person to believe that the world will end by the ice, because he compared to the fire with the desire, and he compared to hatred to the ice. And in the second paragraph, but if it had to perish twice, अगर दुनिया 2 बार अंत हो, अगर इस दुनिया का 2 बार अंत हो, I means the poet रॉबर्ट फ्रॉस्ट, I think I know enough of the hate। तो कब का मानना है कि इस दुनिया का अंत, यानी जो दुनिया का अंत है, यानी घृणा ही इस दुनिया के अंत के लिए पर्याप्त है। To say that the for the destruction ice is also great and would suffice। मीन्स कब का कहना है, द पोएट
रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि ये जो बर्फ रूपी घिरा है, जो बर्फ रूपी घिरा है, यह आग के समान ही है, आग से जरा सा भी कमजोर नहीं, आग के समान ही है, जो कि इस दुनिया को, इस संसार को, व्यक्ति को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यानी इन द सेकंड पैराग्राफ, इन द सेकंड स्टैंजा, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट आल्सो टोल्ड दैट if the world has got a chance to finish, he also told that the hate which was like as the fire, it was enough to finish the world. It was finish the world. तो एक बार और पुनः आप इसको देख लीजिए। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, some say the world will end in the fire. कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत आग से होगा। Some say in ice. कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत बर्फ से होगा। यानी some person to believe that the world which will end of the fire, and few person believe that the world which will end of the ice. But from what I have tasted of the desire, I mean the poet Robert Frost. लेकिन कब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है, उन्होंने डिजायर को, उन्होंने इच्छा को, बहुत घृणा को बहुत नजदीक से देखा है, इसके स्वाद को बहुत नजदीक से चखा हुआ है। आई होल्ड, यानी कब जो है, होल्ड मीन्स टू एग्री, देखिए एग्री विथ, यानी होल्ड मीन्स एग्री, कब जो है इस बात से सहमत है। दोज हु फेवर फायर, इस दुनिया का अंत निश्चित रूप से वह तीव्र इच्छा जो घृणा है, उस जो आग के समान है, उसी से होगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? इन द ओपनिंग स्टैंजा द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट टोल्ड दैट द वर्ल्ड, द few person to believe that the world which will end by the fire, and the few person to believe that the world which will end by the ice. Means the poet to compare fire, the poet compare to fire with desire, and the hatred compare with ice. And second paragraph में देखिए, but if it means the world, it means the world, ये जो दुनिया है, इस दुनिया को अगर दो बार इसका अंत निश्चित हो, तो आई थिंक कब का मानना है, आई नो इनफ ऑफ द हेट, तो घृणा ही जो है इस दुनिया के अंत के लिए पर्याप्त है। टू से डेट फॉर द डिस्ट्रक्शन आई इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश। मीन्स कब का मानना है कि बर्फ रूपी घृणा है, जिसको, जो कि इस संसार को नष्ट करता है, व्यक्ति को नष्ट करता है, उसको काफी हानि पहुंचाता था, दुनिया को नष्ट करने के लिए घृणा ही पर्याप्त है, आग के समान यह भी तीव्र है। मीन्स इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट टोल्ड दैट इफ द गॉट अ चांस टू फिनिश द वर्ल्ड, he will find that the hate which was enough to finish the world, because it was loss, it was great loss of human being, the world, it was sufficient to finish the वर्ड। अब देखिए इस दो पैरा में अगर राइमिंग वर्ड देखते हैं, राइमिंग वर्ड क्या है? राइमिंग वर्ड अगर देखें, इसमें राइमिंग वर्ड क्या है? राइमिंग वर्ड क्या बेटा? फायर का जो है राइमिंग क्या है? फायर का राइमिंग वर्ड डिजायर है, और ट्वाइस का राइमिंग वर्ड आई है। मीन्स फायर का ए, डिजायर का बी, फिर फायर का डिजायर यानी ए, और ट्वाइस का आइस, बी। इसका राइमिंग वर्ड क्या हुआ? ए बी, यानी राइमिंग वर्ड क्या हुआ? फायर राइमिंग विथ फायर, राइमिंग विथ डिजायर, एंड ट्वाइस राइमिंग विथ आई।  आई।                                                          2 राइमिंग विथ 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 2 राइमिंग विथ
तो अगर राइमिंग वर्ड पूछे बेटा तो इसको राइमिंग मतलब तुकांत जिसको कहते हैं कि किस लाइन का अंतिम शब्द किस लाइन के अंतिम शब्द से मिलता है उसको कहते हैं राइमिंग वर्ड। जैसे बेटा फायर का डिजायर से मिल रहा है और ट्वाइस का आइस से मिल रहा है। अब हम इसकी समरी, इसका जो है सेंट्रल आइडिया अगली वीडियो में आपको बताते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है फायर एंड आइस का।